अमेरिका के उड़े होश, दिया बड़ा बयान। अमेरिकी दूतावास ने भारत से दिखाई दोस्ती, लिखा हमारी साझेदारी 21वीं सदी का परिभाषित रिश्ता। एससीओ मीटिंग में पुतिन बोले, पीएम मोदी से आपसे मिलकर खुशी हो रही। नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। तीनों नेताओं की एक मंच पर मौजूदगी से अमेरिका की चिंता भी अब साफ दिखने लगी है और अब वॉशिंगटन खुलकर भारत से अपनी दोस्ती की अहमियत गिनाने लगा है। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भारत से दोस्ती दिखाते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी का परिभाषित रिश्ता है। ये साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है और इसका आधार हमारे दोनों देशों की जनता की स्थायी मित्रता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान जारी कर कहा कि भारत और अमेरिका की जनता के बीच की यह गहरी दोस्ती हमारी साझेदारी की नींव है। यही हमारे आगे बढ़ाती है और हमारी आर्थिक साझेदारी की अपार संभावनाओं को साकार करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एससीओ समिट में मोदी, पुतिन, जिनपिंग के बीच जिस तरह से सकारात्मक संदेश सामने आए हैं, उसने अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है। रूस चीन के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी से वॉशिंगटन को यह एहसास हो गया है कि अगर वो एशिया में अपने हित सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने होंगे। दरअसल हाल ही में व्हाइट हाउस ने भारत में रूस से तेल खरीदने पर तीखी टिप्पणी की थी, लेकिन अब एससीओ समिट से आई तस्वीरों ने समीकरण बदल दिए हैं। यही वजह है कि अमेरिका भारत अमेरिकी संबंधों को 21वीं सदी की परिभाषित साझेदारी कहने पर मजबूर हो गया। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक की। खास बात यह रही कि पीएम मोदी और पुतिन बैठक स्थल पर एक ही कार में पहुंचे। दोनों की एक ही कार में बैठी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। बैठक में यूक्रेन में संघर्ष और भारत रूस संबंधों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर बातचीत भी हुई। द्विपक्षीय बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी इस मीटिंग में रूस के साथ भारत के रिश्तों के बारे में बात करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात हमेशा यादगार होती है। उन्होंने कहा कि भारत उनका इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर में उनके व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा होने वाली है। भारत और रूस के बीच सहयोग समृद्धि के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने रूस को भारत के गाढ़े वक्त का साथी भी बताया। पीएम मोदी के साथ जब रूसी राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता हुई तो दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ट्रांसलेटर के साथ बैठे थे। हालांकि उनके बीच के संकेत और मुस्कुराहट बता रही थी कि माहौल में कितनी अनौपचारिकता भी थी। खास तौर पर जब व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बात शुरू की तो पहले ही उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच का रिश्ता किसी राजनीतिक ग्राउंड पर नहीं बल्कि विश्वास का है। जरा सुनिए किस तरीके से दोनों नेताओं के बीच चली ये द्विपक्षीय बैठक। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आपने सुना, दोनों ने ही जो है उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वो इसे और आगे ले जाने के लिए उत्सुक हैं। उनकी ओर से दिया गया बयान बताने के लिए काफी है कि अमेरिका के टैरिफ काट के बाद भी दोनों देश एक दूसरे के करीबी सहयोगी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन के सहमति जताते हुए कहा कि भारत और पुतिन के रिश्ते सिर्फ अच्छे नहीं बुरे वक्तों के भी हैं।
उन्होंने दिसंबर में होने वाली भारत रूस शिखर वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतवासी उनका इंतजार कर रहे हैं, जिस पर पुतिन मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने साफ पता चलता है कि मैसेज अमेरिका के लिए है कि भारत उनके दबाव में चीन से अपने रिश्ते तोड़ने वाला नहीं। उन्होंने यहाँ यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भी पीएम मोदी से बात की और कहा कि इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। इस संघर्ष में शांति के प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष आगे बढ़ेंगे और शांति की ओर बढ़ने की ओर हर कदम पर हम आपके साथ हैं। जरा सुनिए और क्या कुछ इन वार्ता के बीच देखने के लिए मिला। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, एससीओ जरूर इस गठन में से शामिल है। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे देश के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ इस मामले को लेकर राज्यवर्धन राठौर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी साफ तौर पर से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि कोई जब उनसे बातचीत करता है, जब कोई उनसे साथ आता है, उनसे बातचीत करके अपनी बातें सामने रखता है, तो वो उनके जैसा हो जाता है, उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो ऐसा है कि उनसे व्यक्तिगत मित्रता रहती है अनेक दिग्गज नेताओं की,
जैसे राष्ट्रपति पुतिन हुए और भी कई नेता हैं दुनिया के, उनका वो सम्मान भी करते हैं और उनसे मित्रता का भाव भी है और उससे भारत को बहुत फायदा मिलता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ जो आजकल हम लगातार सुनते रहते हैं, ये हर राष्ट्र अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर भारत और भारत के हमारे जो व्यापारी हैं उनके लिए मार्केट सीमित नहीं है। हमारे देश की सरकार भी और हमारे व्यापारी भी इतनी कैपेसिटी वो रखते हैं कि दुनिया के अंदर अनेकों मार्केट है जो आज भारत के प्रोडक्ट्स को और भारतीयों को स्वीकार करने को तैयार है। हम केवल एक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के अंदर जिस तरह से मित्रता के भाव दिख रहे हैं उससे ये जाहिर भी हो रहा है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट डीपी पांडे का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है डीपी पांडे का भी सुनिए। जो जी का जो स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट जी का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। हर देशों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होंगे, कोई टेरिटोरियल होगा, कोई ट्रेड के हिसाब से होगा, मगर उसके बावजूद जो एंगेजमेंट होती है वो चलती रहनी चाहिए। और एससीओ जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन 40% जो पॉपुलेशन है दुनिया की एससीओ प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट होती है। तकरीबन 35 से 38% जो ज्योग्राफी है वो रिफ्लेक्ट होती है और 25% जो जीडीपी है वो एससीओ प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो अगर देश जो अपनी आपस की जो छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं उसको सुलझाते हुए और ज़्यादातर अपनी ट्रेड और एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो लंबे दूरी के ऊपर लंबे समय के लिए ये हम सभी देशों के लिए अच्छा हो। जैसा कि आपने इस तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।